वेल अगर आप लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई पर सीएम पंक के रिटर्न होने को लेकर शॉन माइकल की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एडब्ल्यू के लास्ट नाइट शानदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। एडब्ल्यू के एक बड़े शो के ऊपर एज का डेब्यू 100% कंफर्म हो चुका है। एडम कोल के इंजरी के फेक होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो को लेकर एडब्ल्यू को मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। तो गाइस वहीं जे वाइट के मिस्ट्री अटैकर के आइडेंटिटी को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल ये बात हम सभी लोगों को मालूम है, सीएम पंक के एडब्ल्यू से बाहर जाने के बाद इस समय इस चीज के 95% चांसेस है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाने वाले हैं। और यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मल्टीपल रेसलर्स के सीएम पंक के रिटर्न को टीच करने के बाद अब आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के हेड ऑफ क्रिएटिव शॉन माइकल के लेटेस्ट मीडिया कॉल के अंदर शॉन माइकल से जब मीडिया ने सीएम पंक के रिटर्न को लेकर बात की तो गाइस शॉन माइकल का ये कहना है कि शॉन माइकल इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर को कंट्रोल नहीं करते हैं, और इसीलिए शॉन माइकल को यह नहीं मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर पर सीएम पंक के रिटर्न को कोई प्लानिंग है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की, तो गाइस क्योंकि शॉन माइकल डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के हेड ऑफ क्रिएटिव हैं, तो वो यहां पर डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर सीएम पंक को काम करते हुए देखना चाहेंगे। क्योंकि गाइस यहां पर शॉन माइकल का ये कहना है कि वो यहां पर सीएम पंक के काफी बड़े फैन थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उन्होंने काफी बार सीएम पंक के साथ काम किया है। और शॉन माइकल को ये बात बढ़िया से मालूम है कि सीएम पंक रेसलिंग इंडस्ट्री के एक ऐसे रेसलर है जिसके साथ काम करना सबके लिए आसान नहीं होता है। बट गाइस क्योंकि ये बंदा जहां भी जाता है उस कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो गाइस इसीलिए शॉन माइकल डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक को वापस देखना चाहते हैं। और गाइस यहां पर माइकल का ये कहना है कि सीएम पंक अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को ज्वाइन करते हैं तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई की एनएक्सटी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर शो बनने वाली है। और शॉन माइकल इस चीज को लेकर 100% श्योर है कि अगर यहां पर सीएम पंक एनएक्सटी पर आते हैं तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी काफी ज्यादा पैसा बनाने वाली है। और गाइस शॉन माइकल ये डेफिनेटली चाहते हैं कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी पर रिटर्न करे। बट गाइस यहां पर माइकल को ये बात बढ़िया से मालूम है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे। और गाइस इसीलिए अगर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आएंगे तो शायद सीएम पंक डायरेक्टली मेन रोस्टर पर वापस आएंगे। वेल गाइस यहां पर मुझे इसकी बहुत ही कम पॉसिबिलिटी लगती है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को ज्वाइन करेंगे। बट गाइस अगर ये बंदा सच में एनएक्सटी को ज्वाइन करेगा तो मैं इस चीज को लेकर 100% श्योर हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो एडब्ल्यू डायनामाइट को रेटिंग में आराम से बीट करने वाला है। वेल गाइस आप लोग सीएम पंक को एनएक्सटी में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही एडब्ल्यू के डायनामाइट शो की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। लास्ट वीक जब एडब्ल्यू ने उनका डायनामाइट ग्रैंड स्लैम स्पेशल शो किया था तो लास्ट वीक एडब्ल्यू के डायनामाइट शो को करीबन 9,84,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि पिछले 6 महीने में एडब्ल्यू की हाईएस्ट व्यूअरशिप थी। बट यहीं इस हफ्ते जब एडब्ल्यू ने रसल ड्रीम का गो होम एडिशन डायनामाइट किया तो गाइस एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले 1 लाख से भी ज्यादा गिर चुकी है। क्योंकि इस हफ्ते एडब्ल्यू के डायनामाइट शो को मात्र 8,55,000 लोगों ने देखा है। और गाइस जहां लास्ट वीक एडब्ल्यू का डायनामाइट शो अमेरिका में नंबर 2 रैंक पर था, वहीं इस हफ्ते एडब्ल्यू का डायनामाइट शो अमेरिका में नंबर 3 रैंक पर था। वेल ये बात तो मैंने आप लोग को लास्ट वीक ऑलरेडी कही थी कि एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूअरशिप गिरने वाली है और आने वाले एडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप भी मेरे हिसाब से 9 लाख से नीचे रहने वाली है। वेल ये तो बात हुई एडब्ल्यू के डायनामाइट व्यूअरशिप की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के कोलिजन शो की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडब्ल्यू के रसल ड्रीम पेपर व्यू से पहले एडब्ल्यू का आखिरी लाइव शो एडब्ल्यू इस हफ्ते कोलिजन करने वाली है। और गाइस यहां पर मजेदार बात तो ये है कि एडब्ल्यू 1 अक्टूबर को जिस अरीना के अंदर उनका रसल ड्रीम पेपर व्यू करेगी उसी अरीना के अंदर एडब्ल्यू सैटरडे नाइट के ऊपर इस हफ्ते उनका कोलिजन शो करने वाली है। और जहां इस अरीना की कैपेसिटी करीबन 17,000 है, वहीं इस अरीना के अंदर एडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी अभी तक मात्र 2,000 टिकट सोल्ड आउट कर पाई है। और अब भी एडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर एडब्ल्यू काफी सारे सोल्ड आउट करना बाकी है। और अब यहां पर एडब्ल्यू कोलिजन पर टिकट के सोल्ड आउट ना होने के बाद एडब्ल्यू ने इस हफ्ते कोलिजन शो के टिकट सेल को लेकर काफी सारे बड़े ऑफर निकाल दिए हैं, जहां पर एडब्ल्यू कंपनी 4 टिकट के ऊपर 25% का ऑफ दे रही है। तो गाइस वहीं एडब्ल्यू काफी सारे कॉम्बो टिकट बेच रही है। और गाइस ये बात मुझे कहने में कोई भी शक नहीं है कि टिकट सेल के मामले में अब भी एडब्ल्यू कंपनी की वाट लगी हुई है। वेल दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन की फाइनल कैपेसिटी
कितनी होती गए। और गाइज AEW कंपनी के इतने सारे ऑफर देने के बाद ज्यादा लोग AEW कोलिजन के टिकट को बाई करते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही रेसल ड्रीम पेपर व्यू की, तो गाइज अब यहां पर AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर 95% एक बड़ा डेब्यू कंफर्म हो चुका है। और ये डेब्यू और किसी का ना होके बल्कि हॉल ऑफ फेमर रेटेड आर सुपरस्टार एज का होने वाला है। वेल गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के बैक स्टेज के ऊपर हर कोई इसी चीज को लेकर बात कर रहा है कि एज यहां पर AEW पर डेब्यू करने वाले हैं। और गाइज यही डेव मेल्जर के इस रिपोर्ट के बाद PWI इंसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि WWE के इंटरनल रोस्टर के अंदर एज को यहां पर पूरी तरह से हटा दिया गया है। और अब यहां पर WWE के अंदर एज किसी तरह से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं गए। और क्योंकि एज का कॉन्ट्रैक्ट इस महीने के एंडिंग पर एक्सपायर हो रहा है, तो अगर यहां पर टोनी खान चाहे तो 1 अक्टूबर को एज आराम से AEW पर आ सकते हैं। और गाइज इस चीज के 95% चांसेस है कि AEW का रेसल ड्रीम वो पेपर व्यू होने वाला है जहां पर रेटेड आर सुपरस्टार एज उनका डेब्यू करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान रेसल ड्रीम पर एज का डेब्यू कराते हैं या नहीं। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडम कोल की इंजरी सिचुएशन की। वेल ये चीज तो सभी लोगों ने कल AEW के डायनामाइट पर देखी। कल यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोल ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि एडम कोल के एंकल इंजरी की वजह से उन्हें यहां पर अब सर्जरी करानी पड़ेगी और वो यहां पर लंबे टाइम तक AEW के शो पर अपीयर नहीं होंगे। बट गाइस यहीं AEW के डायनामाइट शो के एंडिंग के ऊपर कल जिस तरीके से काफी सारे लोगों ने मास्क पहन के जे वाइट के ऊपर मिस्टीरियस तरीके से अटैक किया है, उसके बाद अब इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली एडम कोल ने जे वाइट के ऊपर अटैक किया है। और गाइस जिन 5 लोगों ने यहां पर जे वाइट के ऊपर अटैक किया था वो 5 लोग और कोई नहीं बल्कि एडम कोल, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग, काइल ओराइली और किंगडम थी। और गाइस यहीं सोशल मीडिया पर इस चलते रूमर्स के बाद अब इस चीज को लेकर भी तगड़ी स्पेकुलेशन चल रही है कि पॉसिबली कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोल ने उनके इंजरी को लेकर जो अनाउंसमेंट की थी वो यहां पर AEW के स्टोरी लाइन का हिस्सा है। और पॉसिबली यहां पर एडम कोल रियल में इंजर्ड ना होके बल्कि स्टोरी लाइन के अंदर फेक में इंजर्ड हुए हैं। वेल अब मैं आप लोगों को बता दूं, अगर यहां पर किसी को भी ये लगता है कि एडम कोल की इंजरी फेक इंजरी है, तो गाइस मैं आप लोगों को कंफर्म करना चाहूंगा कि एडम कोल की इंजरी फेक इंजरी ना होके बल्कि पूरी तरह की रियल इंजरी है। क्योंकि गाइस एडम कोल की गर्लफ्रेंड ब्रिट बेकर ने सोशल मीडिया के ऊपर एडम कोल के एक्सरे रिपोर्ट को शेयर किया है। और गाइस आप लोग इस रिपोर्ट के अंदर ये क्लियर देख सकते हो कि AEW के ग्रैंड स्लैम पर एडम कोल के रैंप से जंप करने की वजह से एडम कोल के पैरों के अंदर 3 जगह हड्डियां टूट चुकी हैं। और क्योंकि एडम कोल की हड्डियां 3 जगह टूट चुकी हैं, तो गाइस डेफिनेटली एडम कोल को रिकवर करने में टाइम लगने वाला है। बट गाइस अभी तक ये चीज बिल्कुल ही श्योर नहीं गए कि एडम कोल कितने लंबे टाइम तक AEW से गायब रहेंगे। बट गाइस अब जहां तक बात रही जे वाइट के मिस्ट्री अटैकर की, तो गाइस भले ही यहां पर एडम कोल की ये इंजरी 100% रियल इंजरी है, बट मुझे यहां पर 99% इसके चांसेस लगते हैं कि जे वाइट पे कल यहां पर जिन लोगों ने अटैक किया है वो लोग और कोई नहीं बल्कि एडम कोल, काइल ओराइली, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और किंगडम है। क्योंकि गाइस यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के लॉकर रूम का एक वीडियो वायरल हो रहा है। और गाइस अगर आप लोग इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो गाइस आप लोग देखोगे कि AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर एडम कोल और MJF दोनों लॉकर रूम के अंदर बैठे हुए हैं। और गाइस यहां पर MJF का जो डेविल वाला मास्क है वो यहां पर MJF के साइड में ना होके बल्कि एडम कोल के साइड में है। और गाइस पॉसिबली AEW कंपनी हमेशा से एडम कोल को डेविल बनाना चाहती थी, बट गाइस अब यहां पर एडम कोल के इंजर्ड होने की वजह से AEW पॉसिबली इस स्टोरी लाइन को लंबा ले जाने वाली है। और गाइस हो सकता है जब यहां पर एडम कोल पूरी तरह से रिकवर हो तो एडम कोल AEW के अंदर डेविल कैरेक्टर के अंदर रिटर्न करे। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि अगर यहां पर सच में कल AEW के डायनामाइट शो के एंडिंग के ऊपर एडम कोल, काइल ओराइली, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और किंगडम ने जे वाइट पर अटैक किया है, तो गाइस इस चीज को टोनी खान कैसे खींचने वाले हैं। क्योंकि गाइस ये चीज तो 100% श्योर है कि एडम कोल की इंजरी पूरी तरह से रियल इंजरी है। और गाइस इसीलिए आने वाले टाइम के अंदर एडम कोल रिंग के अंदर तो कम्पीट नहीं कर सकते हैं। बट गाइस देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW इस पूरी स्टोरी लाइन को कैसे ले जाती है। वेल आपको क्या लगता है जे वाइट के ऊपर कल जिन लोगों ने अटैक किया था वो लोग एडम कोल, काइल ओराइली और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग थे या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।